हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर सेकंड है सिविक्स की बुक्स का, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्लास 8 से हमारा सेकंड चैप्टर है सिविक्स की बुक में से। इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ओके, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हर रिलीजन जो होता है वो इक्वल होता है। किसी भी पर्सन को कोई भी रिलीजन फॉलो करने का पूरा अधिकार होता है और अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए वो बिल्कुल फ्री होता है। या कोई भी यूनियन या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें जिस भी एरिया पर, जिस भी कंट्री में फॉलो होती है, उस कंट्री को हम क्या मानेंगे? सेक्युलरिज्म। तो हम ये मानेंगे वहाँ पर सेक्युलरिज्म है। तो ये हमने देखा था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 5 की जो की फीचर्स थी, जो हमने देखा, जो की फीचर्स थी: फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म। तो उसमें से हमारे पास आता है सेक्युलरिज्म के बारे में कि जो सेक्युलरिज्म है उसको, वो क्या होता है, कैसे हम डीपली सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेजिनेशन दे रखी है, तो आपको ये देखना है और इमेजिन करना है। Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. तो आप अपने आप को एक एज ए हिंदू या एज ए मुस्लिम एक मतलब आपको ये सोचना है कि आप या तो एक हिंदू हो या एक मुस्लिम हो और यूएसए में रह रहे हो। और यूएसए में क्या है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल फंडामेंटलिज्म जो है वो कौन सा है? क्रिश्चियन है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो किया जाता है वो है क्रिश्चियन। और आप या तो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। क्योंकि आप उनकी कम्युनिटी से नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप या तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसलिए वो लोग आपको कहीं पर भी मतलब रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, रेंट पे भी नहीं दे रहे हैं। हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा लगेगा? वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको ऐसा मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि हम अपने रिलीजन की वजह से यहाँ पर रह भी नहीं पा रहे हैं? वट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? क्या आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख सकते, हम कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ और हम ये बोलेंगे कि हमें दोबारा से इंडिया में वापस भेज दो? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये सब देखकर आपको गुस्सा नहीं आएगा? यू एंगर कुड टू टेक टू फॉर्म। फर्स्ट यू might react by saying the Christian should get the some treatment in place where Hindu and Muslim are in a majority. तो आपका जो रिएक्शन वहाँ पर होगा, एक रिएक्शन में तो आप ये बोल सकते हो कि अगर हमें एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा होंगे और क्रिश्चियन कम होंगे तो हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा आप हमारे साथ कर रहे हो। दिस इज़ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, इसको रिटेलिएशन बोलते हैं। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ग्राउंड ऑफ दियर रिलीजन प्रैक्टिस द बिहाफ। या आप सेकेंडली उनको ये भी बोल सकते हो कि ये सही बात नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, आपको किसी भी पर्सन को उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। This statement reset on the assumption that all form of dominant related to religion should end. This is the essence of secularism. तो एक ऐसी जगह जहाँ पर ये सभी स्टेटमेंट मतलब सभी लोग साथ में मिलकर रह सकते, किसी के साथ उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म, जहाँ पर हर रिलीजन के लोग अपने अकॉर्डिंग फ्रीली रह सकते हैं।
इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और इसी के बारे में कि सेकुलरिज्म क्या होता है, तो और इंडिया में ये किस टाइप का है, तो ये सब हम अपने इस चैप्टर में डीपली देखेंगे, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास आता है स्टार्टिंग से चैप्टर में, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो हिस्ट्री में काफ़ी हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले जहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता है, उनको मार दिया जाता है ओनली ऑन रिलीजन की वजह से, उनके धर्म की वजह से। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जेव्स वर persecuted इन हिटलर जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। तो जैसे हमने देखा कि जो हिटलर थे, जर्मनी का जो रूलर था हिटलर, तो उसने कैसे जेव्स जो थे वो उनके रिलीजन की वजह से हिटलर ने उनको मार दिया था, काफ़ी को तो जेल में डाल दिया और काफ़ी जेव्स को मार दिया था। नाउ हावेवर द जेविश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ओन। और अब आप देख रहे होंगे कि जैसे, क्योंकि वहाँ पर जेव्स जो थे वो बहुत कम थे, लेकिन अब एक स्टेट ऐसा है, इजराइल जो है वो जेव्स है, ठीक है, वहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो जेव्स रिलीजन से है, वो कैसे दूसरे लोगों के साथ ट्रीट करता है। नाउ हावेवर ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्विट बैडली। तो जैसे हिटलर ने किया था जर्मनी में जेव्स के साथ, ऐसा ही जो इजराइल है जहाँ पर जेव्स ज़्यादा है, तो वो कर रहे हैं मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत कम हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। सऊदी अरेबिया में तो यहाँ तक भी है कि जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं वो ना तो अपना कोई टेम्पल बना सकते हैं वहाँ पर, ना कोई चर्च बना सकते हैं, एंड नोर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। और ना ही वो एक पब्लिक प्लेस पर इकट्ठे हो सकते हैं प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ओके, तो ये कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। जो नॉन मुस्लिम है उनको तो ना टेम्पल बनाने की परमिशन है, ना चर्च बनाने की, और ना ही एक जगह इकट्ठा होकर प्रे करने की। तो ऐसे करके जिस भी स्टेट में ज़्यादा लोग जिस भी कम्युनिटी से रिलेटेड रहते हैं, तो उसी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम होने लग जाता है, उन्हीं की मेजोरिटी के अकॉर्डिंग काम होने लग जाता है। इन ऑफ ऑल ऑफ द अबोव एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूटेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक मेंबर जो है वो किसी और रिलीजन से रिलेटेड है और दूसरा मेंबर किसी और रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, एक आपस में ही एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। These act of discrimination take place more easily when one religion is given officially recognition by the state at the expense of other religion। और ये एक्शन मतलब उस टाइम तो ये डिस्क्रिमिनेशन और भी ज़्यादा होता है जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फोकस कर रही है, उसको तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन दूसरा जो स्टेट है उसके ऊपर कोई भी कुछ फोकस नहीं कर रही है। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला होगा और बाकी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ दियर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी कम्युनिटी है, किसी के भी साथ रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनाइज अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ दियर रिलीजन। क्या इंडिया में ऐसा होता है? जो चीज़ हमने पहले अलग अलग कंट्री में देखी, क्या इंडिया में इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है? तो देखो यहाँ पर स्टेट का मतलब मैंने आपको भी पहले भी बताया था, एक होता है स्टेट STATE और एक होता है स्टेट जिसमें एस को हम कैपिटल लेके चलते हैं। एक एस होता है कैपिटल और एक एस होता है स्मॉल लेटर वाला, ठीक है। तो जो कैपिटल वाला है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो कैपिटल लेटर का एस है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें एस, कैपिटल एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या पूरी इंडिया में ऐसा होता है।
ओके, अगर यहाँ पर स्मॉल एस होता तो हम ये मान के चलते कि इंडिया के किसी एक स्टेट में ऐसा होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द tyranny ऑफ द मेजोरिटी। तो जो पहले हमने चैप्टर देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा। तो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो थे वो हमें दिए गए थे। तो वो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो कंट्री के पास पावर है या जो मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटी है, उनके पास जो पावर है, उन सब से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। The Indian Constitution allow individual the freedom to live by their religion, belief or practice as they interpret these। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक पर्सन, ये भी नहीं है कि पूरी कम्युनिटी को ही राइट्स दे दिए, हर एक पर्सन को राइट्स मिले हुए हैं। हर एक पर्सन अपने राइट्स को फॉलो कर सकता है। तो जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजन, अपने बिलीफ, अपने प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। In keeping with the idea of religious freedom of all, India also adopt a strategy of spreading the power of religion and the power of state, separating the power of religion and the power of state। तो जो हमारे पास हमारा आइडिया था रिलीजन की फ्रीडम का, कि हर पर्सन अपनी रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री है, तो यही आइडिया जो है वो पावर ऑफ स्टेट और पावर ऑफ रिलीजन को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। सेक्युलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और सेक्युलरिज्म का मतलब भी यही है कि जब हम स्टेट मतलब एक कंट्री को उसके रिलीजन से अलग कर देते हैं, मतलब किसी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, बल्कि जितने भी रिलीजन के लोग उस कंट्री में रह रहे हैं, सभी रिलीजन इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सेकुलरिज्म बोलते हैं, कि वहाँ पर उस कंट्री में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो उनका धर्म है उसके अकॉर्डिंग। तो उस कंट्री को हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। सेकुलरिज्म वहाँ की सिचुएशन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इम्पोर्टेंट ऑफ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जब हम रिलीजन को स्टेट से अलग करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हम क्यों अलग करते हैं रिलीजन को स्टेट से? As discussed above, the most important aspect of the secularism is its separation of religion from the state power। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो स्टेट पावर है, जो कंट्री है, उससे हम रिलीजन को अलग क्यों करते हैं। जो रिलीजियस पावर है, जो स्टेट पावर है, जो कंट्री के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है, उससे हम रिलीजन को अलग क्यों करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर एक कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक मानती है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब तो क्या होता है कि हर कंट्री जो होती है वो उसमें सभी लोगों को फ्रीडम दी जाएगी। तो डेमोक्रेटिक अगर मानती है तो मतलब सभी लोग फ्रीली अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। हर कंट्री में, कोई भी कंट्री, ऑलमोस्ट जो कंट्री है वर्ल्ड में, सभी कंट्री में ऐसा होता है कि एक ही रिलीजन के लोग वहाँ पर नहीं रहते, बल्कि अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पर रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज इन ए मेजोरिटी। और आपने ये भी देखा होगा कि इन अलग अलग रिलीजन में से एक रिलीजन ऐसा होता है जो कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप हैज़ accessed to state power, then it could quite easily use the power and financial resource to discriminate against and persecute person of other religion। अगर देखो ऐसा हो जाए कि जो जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, एक सबसे ज़्यादा मेजोरिटी अगर किसी रिलीजन की है, कि एक ही रिलीजन के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और बाकी दूसरे रिलीजन के लोग उनके कंपैरिजन में कम रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? और जो पूरी अथॉरिटी, जो स्टेट पावर है, कंट्री की जितनी भी पावर है, वो इन मेजोरिटी रिलीजन के पास ही आ जाए। तो इससे क्या होगा कि जो पावर और जो फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे उनको वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में वो ज़्यादा है। ओके,
काउंटिंग में वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वो पूरी पावर को और पूरे फाइनेंशियल रिसोर्स को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और बाकी के जो रिलीजन है उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनको हटा देंगे। दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, कोयरकोइन एंड एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेजोरिटी में लोग होंगे, जो बहुमत वाली जो रिलीजन होगा वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा दूसरे लोगों के साथ, उनके साथ गलत बिहेव करेगा और यहाँ तक कि उनको मार भी सकता है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दियर रिलीजन। और जो मेजोरिटी में जो लोग हैं जो रह रहे हैं वो अपनी पावर को गलत यूज़ भी कर सकते हैं। अगर उनके पास ये, जैसे उनको ये बना दिया कि भाई ये ऑफिशियल रिलीजन है, तो उनके पास तो पूरी पावर ही आ जाएगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग पूरे जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप है उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाना वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन based on religion is in violation of the right that a democratic society guarantee to each and every citizen irrespective of their religion। लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर तो क्या है कि हर सिटीजन एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्टिव बिहेव के साथ रह सकता है। देयरफॉर द tyranny of the majority and violation of fundamental rights that can result is one reason why it is इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसलिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर स्टेट की पावर को और एक रिलीजन की पावर को अलग अलग रखा जाता है। ना तो स्टेट रिलीजन की पावर को यूज़ करेगा और ना ही रिलीजन किसी स्टेट की पावर को यूज़ करेंगे। दोनों की पावर अपनी अलग होगी। ना ही किसी स्टेट का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन होगा और ना ही कोई रिलीजन ये मानेगा कि पूरे स्टेट में वही रहेगा। तो अगर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। अनदर रीजन दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ बिकॉज we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embraced another religion on her have the freedom of interpret religion teaching differently। तो एक और पार्ट भी है कि हम क्यों सेपरेट करते हैं रिलीजन को, स्टेट के रिलीजन को और स्टेट से रिलीजन को क्यों अलग करते हैं। तो वो ये है ताकि हम हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन को ये फ्रीडम दे सके कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है या कोई भी रिलीजन को चेंज भी कर सकता है। अगर उसे ये लगता है कि वो कोई और रिलीजन फॉलो करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें अलग जो सेपरेशन है वो देनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कंट्रोल ना कर सके और उसको रिलीजन चेंज करने या रिलीजन को फॉलो करने से मना कर दे। To understand this point better, let us take the practice of untouchability। तो आपने देखा होगा एक अनटचेबिलिटी का पहले एक प्रैक्टिस चलती थी, एक प्रथा चलती थी अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं। कि मतलब जो माइनॉरिटी, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, अगर वो अपर कास्ट के लोगों को टच भी कर लेते थे तो वो बहुत ही गलत माना जाता था। तो इसको अनटचेबिलिटी बोलते थे। You might feel that you dislike the practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it। तो ये जो प्रथा थी अनटचेबिलिटी की, ये हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया था। However, if state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this। तो अगर जो उस टाइम जो स्टेट पावर थी, अगर वो हिंदुइज्म में होती, और हिंदुइज्म में तो ये भी माना जाता था कि किसी को जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, उनको वो अपर कास्ट के लोग को टच भी ना करें। तो अगर ऐसा होता और उनके पास पूरी कंट्री की पावर होती तो किस कंडीशन की क्या कंडीशन बनती कंट्री में। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन ग्रुप यू माइट फील ए लॉट ऑफ distance from fellow member of your community।
हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप से रिलेटेड होते जो माइनॉरिटी वाले होते या जो लोअर कास्ट के होते, तो आपके साथ क्या बिहेव होगा ये भी आप सोच सकते हो। These members who have controlled the state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have to freedom to interpret this differently। तो यहाँ पर हमें बस एक ही बात बताई गई है कि अगर मान लो कि जो मेजोरिटी में जो रिलीजन है उसके पास ही पूरी पावर आ जाएगी, तो जो मेजोरिटी रिलीजन है वो हमेशा माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर बर्डन बना के रखेगा, उनको अपने अकॉर्डिंग उनसे काम कराएगा, और जो भी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं वही प्रैक्टिसेस वो चाहेंगे कि बाकी के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप्स हैं, वो भी फॉलो करें। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक कि अगर स्टेट की पावर को और रिलीजन की पावर को अलग अलग नहीं करते तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और क्यों हम इनको अलग करते हैं। इसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो हमें क्या बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने सेक्युलरिज्म क्या होता है इसके बारे में, और सेक्युलरिज्म को स्टेट से अलग क्यों किया जाता है, जो रिलीजन होते हैं उनको स्टेट से अलग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपने इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। ओके, तो एक बार दोबारा से आप इसको पढ़ोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।